देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। हालांकि आप ये सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन की जो टाइप होती है वो कई आधार पर डिवाइड की जाती है, केवल एक ही आधार पर उसको डिवाइड नहीं किया जाता। उसको कभी मैग्नेट के आधार पर डिवाइड किया जाता है, उसको कभी सप्लाई के आधार पर डिवाइड किया जाता है, कभी उसको आपका उसके सिद्धांतों के आधार पर भी डिवाइडेशन होता है। तो उसका डिवाइडेशन कई प्रकार का, लेकिन यहाँ क्या है आपका कि यहाँ हमने जो डिवाइड किया है वह आपका स्थिर और घूर्णी मशीनों के आधार पर किया है। यहाँ आपका क्या है, जो आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन होती है दो प्रकार की होती है। पहले क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डायनामिक मशीन। इलेक्ट्रिकल डायनामिक का मतलब होता है वैद्युत घूर्णी मशीन, यानी ऐसी मशीन जो घूमने के सिद्धांतों पर वर्क करती है। जो भी मशीनें हों, ऐसी जो भी मशीनें जो कि आपका घूमती हों और घूमने के साथ साथ वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन करती हो, यानी वह किसी न किसी ऊर्जा का रूपांतरण करती हो। मशीन हम तभी कहेंगे जब वह आपका कम समय में अधिक कार्य का निष्पादन करे और एक ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करे, कन्वर्ट करे, वही हमारी मशीन कहलाती है। क्योंकि हमारी मशीन की जो परिभाषा होती है, मशीन के बारे में जो हम लोग डिफिनीशन देते हैं वो ये होता है कि ऐसी मशीनें जो कम समय में अधिक ऊर्जा का निष्पादन करें और ऊर्जा का रूपांतरण करें, उन्हें हम मशीन कहते हैं। और अगर वैद्युत मशीन कह दिया तो कहेंगे वे वैद्युत मशीन जो ऊर्जा का रूपांतरण करती हैं और कम समय में अधिक कार्य का निष्पादन करती हैं, वैद्युत मशीनें कहलाती हैं। तो ये चीज आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसमें पहला क्या है आपका इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन। इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन को हम कहते हैं ऐसी मशीनें जो घूर्णी सिद्धांतों पर कार्य करती है या जो मशीनें घूमती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन कहते हैं। आप उसमें चाहें तो पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि वह घूर्णी वैद्युत मशीनें जो घूमने के सिद्धांतों पर कार्य करती है तथा ऊर्जा का रूपांतरण करती है, वे इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन कहलाती है। दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रिकल स्टैटिकली मशीन, यानी वैद्युत स्थैतिक मशीन। ऐसी मशीनें जो घूमती नहीं है, वो क्या होती है, स्थिर रहती है और वो स्थिर सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। अब स्थिर सिद्धांत क्या होता है, फैराडे ने ही सारे सिद्धांत दिए हैं। मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट या बेसिक नॉलेज ना हो तो वह बेसिक नॉलेज भी आपको हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन यानी ये ऐसी मशीनें होती हैं जो स्थिर प्रकृति की होती हैं, जिनमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता है और यह एक ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन कहलाती है। अब ये जो आपका डिवाइडेशन किया गया कि डायनेमिक मशीन जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन या तो वह डीसी पर वर्क करने वाला होगा या वह एसी के लिए, या तो वह डीसी के लिए होगा या एसी के लिए। तीसरा हमारे पास कोई सप्लाई भी नहीं होती है, हमारी दो तरह की सप्लाई होती है। अभी हम सप्लाई पे इसके बाद चर्चा करेंगे, जैसे ये टॉपिक खत्म करेंगे हम सप्लाई पे भी चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता 3 सालों में, वो हम बेसिक कंसेप्ट हर टॉपिक पर क्लियर करते जाएंगे। यहाँ क्या है आपका डीसी मशीन। डीसी मशीन किसे कहते हैं, वे मशीन जो डीसी के लिए कार्य करती है, डीसी के लिए। अब डीसी पर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डीसी जनरेटर होता है, तो डीसी जनरेटर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मोटर होता है तो उसमें एनर्जी दी जाती है, तो इसलिए कहा जाता है डीसी के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीनें ऐसी मशीनें जो डीसी पर वर्क करती हैं, उन्हें हम डीसी मशीनें कहते हैं या डीसी के लिए वर्क करती हैं। दूसरा क्या है एसी मशीनें, वह मशीनें जो एसी के लिए वर्क करती हैं, उसे हम एसी मशीन कहते हैं। अब डीसी मशीन में पहला है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है, अगर आप कभी भी भूल जाते हैं कि मोटर का कंसेप्ट क्या है, जनरेटर का कंसेप्ट क्या है, आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा करके रखें कि आपके घर में जो लगा हुआ है फैन, वो क्या है, मोटर है। मोटर को हम क्या करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं सप्लाई बहुत तेजी के साथ फ्लो होती है और जैसे सप्लाई फ्लो होती है वैसे क्या होता है, वो घूमने लगता है। यानी क्या हो रहा है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, फैन रोटेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। सीधा सा कंसेप्ट है, ज्यादा उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ठीक मोटर का उल्टा जनरेटर होता है। तो ये हमारा हो गया डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या कहेंगे, वह मशीन है जो डीसी
ऊर्जा को या डीसी एनर्जी को या डीसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये मशीनें जो डीसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं वह डीसी मशीनें कहलाती है। दूसरा क्या भाई? एसी मशीन, वह मशीन जो, हाँ एसी मशीन में हम बात कर रहे थे, डीसी मोटर के बाद डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है? इसमें कहेंगे, हमने कहा मोटर का ठीक उल्टा क्या? जनरेटर। तो इसमें कहेंगे इस प्रकार की मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और इससे डीसी सप्लाई प्राप्त की जाती है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। या कह सकते हैं वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तथा डीसी सप्लाई प्रदान करती है, वह डीसी जनरेटर कहलाती है। इसके बाद क्या भाई? एसी मशीन में आपका कौन सा पॉइंट है? एसी मोटर। एसी मोटर किसे कहेंगे? एसी मोटर कहेंगे वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और एसी पर कार्य करती है। ये आपका एसी मोटर जो हो गया वो एसी पर कार्य करती है। अब देख रहे होंगे यहाँ एसी पर आ रहा होगा, ये एसी उत्पन्न कर रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ कहा एसी के लिए, ताकि दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। अब ये हमारा हो गया एसी मोटर। एसी जनरेटर क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा कि वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एसी सप्लाई प्रदान करती है, उसे हम एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, इन तीनों नामों से इसको जानते हैं। इसके केवल एक नाम नहीं बल्कि 3 नाम है आपके। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें क्या करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, आप हिंदी में लिखिए। क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम जानते हैं जहां तक आप लोग प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए कि हर चीजों को समझने लगते हैं, अपने बेसिक जो इंग्लिश के टर्म हैं उनको बहुत आसानी के साथ समझते हैं, इसलिए इनको लिखना बहुत आसान होता है। इसलिए हमने हिंदी में लिख करके इंग्लिश में ही लिखा है। कंफ्यूजन होगा तो हम बता देंगे, हालांकि हम हिंदी में बोल ही रहे हैं इनका नाम, तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन आपको जो लिखवाएंगे वो हिंदी में ही लिखवाएंगे, इंग्लिश में नहीं। हाँ, किसी बच्चे को अगर इंग्लिश में लिखवाना होगा तो वो हमको मैसेज कर देगा पर्टिकुलर। अगला ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आपका एसी मोटर है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सिंगल फेज की मोटर, डबल फेज की मोटर, 3 फेज की मोटर, ये 3 प्रकार की मोटर होती है। सिंगल फेज की मोटर को क्या बोलते हैं? एफएचपी मोटर बोलते हैं, फ्रैक्शनल हार्स पावर की मोटर है। डबल फेज की मोटर और ट्रिपल फेज की मोटर, ट्रिपल फेज की मोटर को हैवी मोटर भी बोला जाता है। और ये जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज आपका सिंक्रोनस मोटर, ये होता है। उसके बाद हम स्टैटिकली में जाते हैं, तो स्टैटिकली में हमारा क्या होता है? केवल एक ही मशीन आती है, एसी मशीन। हालांकि इसमें एसी मशीन में भी कई पार्ट आते हैं, लेकिन वो मशीनों के अंतर्गत नहीं आते, वो छोटे। जैसे क्या है, आपको भी हम समझाएंगे कि क्यों उनमें सिर्फ ट्रांसफार्मर को ही रखा गया है। इस एसी मशीन में केवल एक टॉपिक आपका आता है, ट्रांसफार्मर। बाकी जो और भी मशीन है उनको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह क्या है, उसके वजह के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग? हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ना क्या है इस सेम में? आपको इस सेम में जो पढ़ना है वो पढ़ना है डीसी मशीन। आपको इस सेम में जो पढ़ना है डीसी मशीन पढ़ना है। डीसी मशीन के पूरे मोटर, डीसी मोटर के कितने पार्ट होते हैं, डीसी जनरेटर के कितने पार्ट होते हैं, उसके साथ ही साथ इसमें जब सप्लाई दी जाती है या सप्लाई ली जाती है तो उस समय आर्मेचर रिएक्शन जो उत्पन्न होता है, उस आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के सेम में जो पढ़ना है, थर्ड सेम में, वह पढ़ना है डीसी मशीन पूरा पढ़ना है। डीसी मशीन में डीसी मोटर भी पढ़ना है, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है? एसी मशीन पढ़ना है, स्टैटिकली टाइप का। स्टैटिकली टाइप का एसी मशीन में क्या पढ़ना है आपको? ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ये पूरा ट्रांसफार्मर का आपको टॉपिक पढ़ना है, ए टू जेड। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है आपको एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आपको जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, उसके बाद एसी मशीन में ट्रांसफार्मर, और उसके बाद अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, और इसके साथ ही साथ आपका आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ना है। तो ये आपका इतने पॉइंट क्या है आपको पढ़ने हैं, पूरे पूरे डीसी मशीन
के बारे में, एसी मशीन के बारे में। और बाकी ये जो बच जाता है ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये आप फाइनल ईयर के 5th सेम में पढ़ते हैं, तो ये आपको फाइनल ईयर के 5th सेम में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अपना वाला देख लीजिएगा, निशान लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, हम जिस सप्लाई की बात कर रहे थे कि सप्लाई आपकी दो प्रकार की होती है। जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। सप्लाई आपकी कौन सी होती है, दो प्रकार की। पहला होता है एसी और दूसरा होता है आपका डीसी। अब एसी कहते किसे हैं, जो आपकी एसी होती है, एसी सप्लाई, उस एसी सप्लाई की कैसे हम खंडन कर सकते हैं कि ये हमारी जो सप्लाई वो एसी सप्लाई ही है। तो कोई भी सप्लाई हो उसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। उन दो प्रॉपर्टी के बिना वह आपकी सप्लाई अधूरी होती है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें एसी की, तो एसी के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या होता है आपका एसी के अंदर, पहली प्रॉपर्टी पहला होता है कि वह जो एसी होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। या उसको क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंजेबल होगा। उसका मैग्नीट्यूड लगातार समय के साथ बदलता रहेगा। दूसरी उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, दूसरी उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वह जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। ये हालांकि सभी लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनका हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि यह जो आपकी एसी सप्लाई होती है, इस एसी सप्लाई में हम ये एक्सिस बनाते हैं। इस एक्सिस पर दिखाते हैं कि एक हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक हमारा एक्स डैश एक्सिस है, होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, एक्स डैश एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाई डैश एक्सिस हो गया। ओके, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो वाई एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है, इसमें वैल्यू क्या होती है, इसमें हमारी जो वैल्यू लिखी जाती है वो पॉजिटिव में लिखी जाती है। क्लियर, इसमें वैल्यू जो लिखी जाती है वो निगेटिव में लिखी जाती है। तो या तो वो पॉजिटिव वे में होगा या तो वो किस में होगा, नेगेटिव वे में होगा। तो ये कितने डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव में जाने का रास्ता है, एक नेगेटिव में जाने का रास्ता है। तो पहला कहता है आपका कि बाई डायरेक्शनल, यानी वो दो दिशाओं में जाने वाला होना चाहिए, यानी इस दिशा में भी जाए और इस दिशा में भी जाए। तो वो क्या होगा आपको भाई, वो होगा एसी सप्लाई का एक गुण हो गया बाई डायरेक्शन का। जैसे अगर ये सप्लाई इस तरह से जा रही है, ये सप्लाई इस तरह से जा रही है, तो क्या यह आपका प्योर एसी है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका इसमें एक गुण मिल रहा है, कौन सा, बाई डायरेक्शनल का। ये दो दिशाओं में भी तो जा रहा है, पॉजिटिव में भी ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव में भी ट्रेवल कर रहा है। तो इसका बाई डायरेक्शनल का तो गुण मिला, लेकिन दूसरा गुण क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का, मैग्नीट्यूड चेंजेबल का। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड रिवर्स हो रहा है, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। वो मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या है आपका, कांस्टेंट है। दिख रहा होगा ये समय के साथ कुछ क्या है आपका, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये प्योर एसी के अंतर्गत नहीं आ सकता। दूसरा क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड भी रिवर्सिबल कर दें, सपोज दैट हम मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं, रिवर्सिबल कर देते हैं। ये मैग्नीट्यूड हमने रिवर्सिबल कर दिया। मैग्नीट्यूड इसमें क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ, आपका टाइम पीरियड के साथ क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, लगातार बदल रहा है ये इस तरह से। लेकिन लगातार बदल रहा है तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। देख लीजिएगा, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका, क्या वो दोनों दिशाओं में जा रहा है, नहीं, केवल वो एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये भी प्योर एसी नहीं है। तो हमारी जो प्योर एसी होती है वो आपका कुछ इस तरह वाली होती है, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये दो दिशाओं में जा भी रहा है, ये आपका पॉजिटिव वे में भी जा रहा है, नेगेटिव वे में भी जा रहा है, और इसके साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, समय के साथ बदल भी रहा है। इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखेंगे तो ये समय के साथ क्या है आपका, परिवर्तित भी हो रहा है। तो ये कौन सी सप्लाई होगी, ये हमारी प्योर एसी वाली सप्लाई होगी। और इसके लिए आप लोग जानते हैं कि प्योर एसी के लिए क्या होता है, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ये सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, क्योंकि जो हम चर्चा करेंगे आपका इस मशीन के अंतर्गत, इसमें ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए।
वरना पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि हम डीप में जाकर के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दूसरा क्या है आपका, एसी के बाद डीसी होता है। डीसी के अंदर भी क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहला क्या होता है आपको भाई, पहला होता है मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा कि वह यूनिडायरेक्शन होगा, वो किसी एक दिशा में जाने वाला होगा, वो किसी एक दिशा में जाने वाला होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी सप्लाई बोलेंगे। उसके अंदर यूनिडायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, ये सप्लाई जो है वो क्या है भाई, कुछ इस तरह वाली सप्लाई। ये क्या है, ये केवल एक दिशा में जा रही है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम पीरियड के साथ क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है टाइम पीरियड के साथ, और यह आपका केवल एक दिशा में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर डीसी बोलेंगे। एक तो ऊपर ये प्योर एसी का हो गया और ये प्योर डीसी हो गया। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती है उनके अंदर, तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर एसी और डीसी दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, आपकी मौजूद होती है। तो इस चीज को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया भाई। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, बेसिक नॉलेज दिए हैं आपको। अभी हम क्या है कि चैप्टर पर नहीं आए हैं। चैप्टर पर हम क्या है, कल से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। आज तो बस हम आपको समझाएं कि आपको पढ़ना क्या है, आपके लिए है क्या क्या इसमें चीजें, और अगर इनके बारे में आप चाहें तो जितना हमने परिभाषा बोला उन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट वाला क्लास आएगा उसमें आपको मिलेगा कि डीसी मशीन क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें जो भी डीसी मशीनों में फैक्टर हैं वो फैक्टर कौन कौन से लागू होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम आपका यहाँ बात करेंगे, वह कब करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को क्या है कि आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो एक निर्धारित समय पर हम स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि ताकि आपका शेड्यूल एकदम तैयार है। जैसे अगर हम कहते हैं कि दिन भर में आप कभी भी क्लास देख सकते हो, तो आप क्लासें नहीं देखोगे। लेकिन अगर हम आपको बॉन्ड कर देते हैं कि आपको सुबह 2 घंटा क्लास चलेगा, 2 घंटा शाम को क्लास चलेगा, तो आप सुबह और शाम को देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगी, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और डेली बाय डेली आपका क्लास भी रेगुलर चलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही।